जय हिंद दोस्तों आज बात करने वाले हैं लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी के बारे में कि आज के समय में लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी को लिथियम आयन के कंपेयर में क्यों एक बेटर ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा है और टेस्ला जैसी बड़ी 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी क्यों लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरियों को अपनी गाड़ियों में लगातार उपयोग कर रही है और इस पर लगातार काम कर रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एक जो नई कॉन्सेप्ट की बैटरी है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आयरन एयर बैटरी, इसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे अपने घरों में पड़े हुए जंग लगे लोहे से एम्बिएंट एयर और वाटर से हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बैटरी क्या होता है। दोस्तों बैटरी एक ऐसी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसमें मेनली 3 एलिमेंट होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों जो एनोड होता है उसमें ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो कैथोड होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एनोड को और कैथोड को अलग करने का काम करता है। ये मेनली सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में। तो आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, फिर चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या वॉचेस हो, इन सब में लिथियम आयन बैटरी का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनियों में जो बैटरी इस्तेमाल होती हैं उसमें भी ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो नई बैटरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी की, दोस्तों इसमें कुछ विशेष एट्रीब्यूट है जो इसको लिथियम आयन बैटरी के कंपेयर में एक बेटर ऑप्शन बनाती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कीमत। दोस्तों जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है उसकी कीमत जो है लिथियम आयन बैटरी के कंपेयर में लगभग 1/10वें भाग के बराबर है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में भी आगे समझने की बात करेंगे। वहीं अगर हम बात करें लाइफ साइकिल, क्योंकि किसी भी बैटरी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि लंबे से लंबे समय तक चले। तो जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है इसकी लाइफ साइकिल जो है 5000 साइकिल है, जबकि जो लिथियम आयन साइकिल है इसकी लाइफ साइकिल 2000 है, लगभग दो गुने से भी ज़्यादा है। तो एक बार अगर हम लिथियम आयन फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं बैटरी तो निश्चित तौर पे ये लंबे समय तक चल सकते हैं। वहीं एक बार चार्ज करने पे लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी को लगभग 100 घंटे तक इसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हम बात करें जो चार्जिंग का टाइम है, दोस्तों जो जैसे इलेक्ट्रिक कारें होती हैं वहाँ पे हमारी ये अपेक्षा रहती है, या इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी 2 व्हीलर अगर कोई है ऑटो व्हीकल, तो हमारी इच्छा रहती है कि जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। तो जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है वो भी लिथियम आयन बैटरी के कंपेयर में लगभग 1/10वें भाग में चार्ज हो जाती, यानी कि काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हमें देखने को मिलते हैं लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी के बारे में। वहीं अगर हम बात करें तो लिथियम आयन बैटरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी डोमिनेट करती हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं पे सडनली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे अभी भी लिथियम आयन बैटरी एक बेटर ऑप्शन के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि लिथियम आयन फॉस्फेट पे अभी बैटरी पे इस पर अभी काम करने को कुछ ज़रूरत है। वहीं अगर बात करें टेम्परेचर फ्लक्चुएसन, क्योंकि कहीं कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं कहीं पे लो टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी जो है एक बेटर ऑप्शन के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के फ्लक्चुएसन पे जो लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी होती है, वो फ्लक्चुएट नहीं होती, मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग बराबर रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी एक बेटर ऑप्शन के तौर पर देखी जा रही है और इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल अगर फॉर्म में दोस्तों समझने का प्रयास करें तो जो लिथियम आयन फॉस्फेट दोस्तों बैटरी होती है उसका जो कैथोड का भाग होता है उसमें जो है लिथियम आयन फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो एनोड का भाग होता है उसमें ग्रेफाइट लगा होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें जो आपका कैथोड का पोर्शन होता है उसमें निकल कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो एनोड का भाग होता है उसमें ग्रेफाइट लगा होता है। दोस्तों तो आज के समय में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो भी कोबाल्ट या निकल है उनके प्राइस जो है लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है उसके कारण जो लिथियम आयन बैटरी है उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट पे, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट डिमांड के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट उतनी फुलफिल नहीं होती है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो सीधे फ्लक्चुएट होता है, जिसके कारण जो लिथियम आयन बैटरी है वो कॉस्टली पड़ रही है। वहीं लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी में सबसे प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कैथोड के पोर्शन में वो आयरन इस्तेमाल करते हैं, और अपनी पृथ्वी में आयरन पर्याप्त मात्रा में है, जिसके कारण ये बैटरी जो है, बैटरी की जो कॉस्ट होती है वो सीधे तौर पर इससे कम हो जाती है, जिसके कारण जो है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी की जो कॉस्ट है दोस्तों वो लिथियम आयन के कंपेयर में काफ़ी 1/10वें भाग के बराबर है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके कारण ये बैटरी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी सस्ती है।
दोस्तों, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी जो है लिथियम आयन के कंपेयर में क्यों बेटर है। अब दोस्तों बात करते हैं आयरन एयर बैटरी के बारे में। दोस्तों जर्मनी की एक बहुत चर्चित कंपनी है, आप सभी लोग नाम जानते होंगे, फॉक्सवैगन। दोस्तों फॉक्सवैगन जिसकी स्कोडा की कार भी आती है भारत में, उनके द्वारा और क्वांटम स्केप कॉरपोरेशन जो कि एक स्टार्टअप है और जो भारतीयों द्वारा संचालित है, उनके माध्यम से ये आयरन एयर बैटरी का निर्माण हो रहा है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बिल गेट्स जो है वो भी क्वांटम स्केप कॉरपोरेशन का सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें भविष्य में यह बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो एलिमेंट है उसमें हमें केवल आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं, और जंग लगा लोहा जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, और इसके अलावा एम्बिएंट एयर जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% है, और थोड़ी अदर गैसेस होती हैं वो, और वाटर, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए होती हैं। यानी कि हम लोहा होता है अमूमन अपने घरों में दोस्तों, लोहा अगर बरसात के समय रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, अब उससे एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो निश्चित तौर पे अगर भविष्य में हम लोग चाहेंगे तो काफ़ी सारी उससे एनर्जी क्रिएट हो सकती है। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो जो आयरन होता है ये प्रकृति में दो तरीके से पाया जाता है, फेरस और फेरिक, मतलब Fe+2 या Fe+3 के तौर पे। और इसके कारण जो है मतलब जो आयरन की प्रवृत्ति होती है, अगर हम बात करें तो जो आयरन की प्रवृत्ति होती है वो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है, जबकि जो लिथियम आयन बैटरी में जो लिथियम था उसमें केवल हमें एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा था, जिसके कारण जो मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना अच्छा मेटल कहलाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों सीधे तौर पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, कि जहाँ से हमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा वही इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो आयरन में जो है इसके कारण निश्चित तौर पे आगे चल के हमें इसका लाभ मिलेगा। और इसमें रेडॉक्स अपक्रिया होती है, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है तो उस समय रिडक्शन होता है, उस समय ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जबकि जो ऑक्सीडेशन होता है उस समय जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जबकि ऑक्सीजन गेन होती है। तो इसको हम रिडॉक्स अपक्रिया के माध्यम से करते हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो जंग लगा लोहा होता है या आयरन होता है, उसमें जब एनर्जी या उसको दी जाती है, जब चार्ज किया जाता है तो उस समय रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस समय ऑक्सीजन निकलता है, तो उस समय आयरन प्राप्त होता है। और उसी आयरन को जब वो जंग लगे लोहे में कन्वर्ट होता है तो उस समय इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो ये फ्लो होता है इसी के माध्यम से हम एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये काम हो रहा है और निश्चित तौर पे आगे चल के हमें ये बैटरी देखने को मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।